हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके आधार पर सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा, उन सभी सूत्रों को प्रश्नावली वाइज हम कवर करने वाले हैं कि किस प्रश्नावली में कौन सा सूत्र लगेगा, ये हम देखने वाले हैं। और वीडियो के अंत में निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं कि किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए पहले प्रश्नावली 7.1 में कौन सा सूत्र लगेगा ये हम देखते हैं। तो जो पहला प्रश्नावली है 7.1, इसमें एक ही सूत्र है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। जैसे यहाँ पे यदि कोई बिंदु दे दिया है A और एक दूसरा बिंदु दिया है B, अब इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी यदि हमें ज्ञात करनी हो तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। और प्रश्नावली 7.1 में एक ही सूत्र है, वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो इस सूत्र के आधार पे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम निर्देशांक कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसका सूत्र हम कैसे प्रयोग करेंगे ये भी देखिए। जैसे एक बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ, इसका नाम है A और इसका नाम है B, और इस बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 2,3 और इसका दे दिया है 5,6। अब हमें यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसका नाम दे देंगे x1 y1, x2 y2। अब यही x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान इस सूत्र में रख के दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नावली 7 में बस एक ही सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब अगला जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 7.2, इसमें जो पहला सूत्र है वो है विभाजन का सूत्र, विभाजन सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होगा कि यही दो बिंदु दिए रहेंगे, एक बिंदु मान लीजिए A यहाँ पे दिया है, एक बिंदु B यहाँ पे दिया है। अब इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसको यदि किसी अनुपात में विभाजित कर रही है, मान लीजिए एक यहाँ तीसरा पॉइंट P है और ये बिंदु इस लाइन को M1 अनुपाते M2 में विभाजित करता है, तो इस P बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना हो उसके लिए है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, वो होता है P बिंदु का निर्देशांक x, y के निर्देशांक बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे में M1 प्लस M2। इससे निकलता है x का निर्देशांक। अब इसी का y के लिए लिखेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे में M1 प्लस M2। ये होता है विभाजन सूत्र, जिसके आधार पे हम ये जो बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करती है, इसका हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र है। और अगला जो सूत्र है इसमें दो सूत्र हैं केवल, एक विभाजन सूत्र और जो दूसरा सूत्र है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक।
तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। तो इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 7.2 में दो सूत्र हैं, एक विभाजन सूत्र और दूसरा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब जो तीसरा प्रश्नावली है अंत का 7.3, इसमें केवल एक ही सूत्र है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं प्रश्नावली 7.3। इसमें केवल एक ही सूत्र है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 बिग ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। और इसमें केवल एक ही सूत्र है, वो है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब इसको याद करने का जो सबसे सरल तरीका होता है वो होता है कि आप क्या कीजिए, पहले इसको ऐसे ही लिख दीजिए जैसे लिखा है x, अरे ब्रैकेट में लिखना है y माइनस y प्लस x ब्रैकेट में y माइनस y प्लस x ब्रैकेट में y माइनस y ब्रैकेट बंद। अब इसका नंबरिंग कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे 3 नंबर केवल लिखा है, 1 2 3 2 3 1, यही घुमा फिरा के लिखा है। तो इस नंबर को हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं 1 2 3। अब क्या करना है, जो x का है x पूरा सीरियल नंबर से लिखेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है इसके आगे से गिनना है, यहाँ 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद 3, घड़ी के चलने की दिशा में। तो 1 के बाद 2 के बाद 3, इसका हो गया। अब यहाँ लिखा है 2, तो 2 से गिनना शुरू करेंगे, 2 यहाँ है, 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद 1, तो 2 के बाद 3 के बाद 1। इसी तरह यहाँ लिखा है 3x3, तो 3 से गिनना चालू करेंगे, 3 के बाद 1 के बाद 2, तो 3 के बाद 1 के बाद 2। तो ये इतने सूत्र हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, प्रश्नावली 7.1 में केवल एक ही सूत्र है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। और जो प्रश्नावली 7.2 है इसमें 2 सूत्र है, विभाजन सूत्र और दूसरा मध्य बिंदु के निर्देशांक। और जो अंत का प्रश्नावली है प्रश्नावली 7.3, इसमें एक ही सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो ये हैं निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र और इन्हीं के आधार पे सभी प्रश्न को हम हल करेंगे। अब जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट्स है जिसके आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। यदि प्रश्न में ये दे दिया कि आप जांच कीजिए कि क्या दिया गया जो बिंदु है वो संरेखी है कि नहीं, तो संरेखी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 3 बिंदु दिया रहेगा A B और C, ऐसे दिया रहेगा 3 बिंदु। तो तीनों बिंदु का अलग अलग हम दूरी निकालेंगे। पहले निकालेंगे AB निकालेंगे, फिर निकालेंगे BC, उसके बाद AC। अब यहाँ पे कोई दो बिंदु को यदि हम जोड़ेंगे और तीसरा बिंदु आ जाता है तो कहेंगे संरेखी है। और जो दोनों छोटी भुजाएं होंगी, जैसे मान लीजिए AB आ गया 5 यूनिट और BC आ गया 3 यूनिट और ये अकेले आ गया 8 यूनिट, तो जो दो छोटी भुजाएं होंगी
उन दोनों को यदि जोड़ने पर सबसे बड़ी वाली भुजा आ जाएगी तो हम कहेंगे ये संरेखी है। यहाँ पे लिखा कि यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेखी कहलाते हैं। यदि तीन बिंदु ए बी व सी संरेखी हैं तब ए बी कॉमा बी सी तथा ए सी की लंबाई ज्ञात करते हैं। दो छोटी लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तीनों भुजा हम निकाल लेंगे, उसमें जो दो छोटे छोटे भुजाएं निकली होंगी उन दोनों को जोड़ने पर तीसरा आ जाना चाहिए। बस ये है। यदि ऐसा आया तो हम कहेंगे दिया गया बिंदु संरेखी है। अगला पॉइंट है समदूरस्थ। यदि बिंदु समदूरस्थ दिया गया है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। जैसे एक बिंदु यहाँ दिया है ए, एक बिंदु यहाँ दिया है बी। अब इन दोनों से समान दूरी पर कोई तीसरा बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे पी है, तो इनके बीच की दूरी समान होगी। जितना ए पी होगा ए से लेकर पी उतना बी से लेकर पी होगा। इसको बोलेंगे समदूरस्थ। यानी ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हल करते समय क्या करते हैं, ए पी यानी ए से लेकर पी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के निकालते हैं, बराबर बी पी। ये और ये आपस में क्या होंगी, बराबर। अब इसको जब हल करेंगे तो इसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और इसके लिए भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। और ये मान रखने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, फिर उसको आगे हल कर लेंगे। अगला पॉइंट है कि x अक्ष पर y का मान शून्य होता है। यदि x अक्ष पे निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह दे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, y का मान 0 लिखते हैं, तब उसका निर्देशांक जो बनता है वो बनता है x, 0। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, शून्य होता है। और यदि y अक्ष पर x का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो जब इसका निर्देशांक लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0, y। अगला पॉइंट है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यदि मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ लिया जाए या मूल बिंदु से दूरी पूछ लिया जाए तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक हम लिखते हैं वो 0, 0 लिखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो लिखा है वर्ग। यदि हमें 4 भुजाएं दी गई हैं, यदि हमें इसको चेक करना है कि क्या ये वर्ग है, तो यहाँ पे इसके निर्देशांक दिए रहेंगे। जैसे 2, 3 दे दिया है, 4, 5 दे दिया है, 7, 6 दे दिया है, 8, 9 दे दिया है। इस तरह से दिया है और हमसे पूछ ले कि क्या ये वर्ग है कि नहीं, क्या जो ये दिए गए बिंदु हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं कि नहीं। तो ये हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यदि हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो पहले तो इनकी चारों भुजाएं जो हैं वो समान आनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर हों तथा इनके विकर्ण समान हो। ए से लेकर बी जितना आएगा उतना बी से लेकर सी भी आना चाहिए, उतना सी से लेकर डी भी आना चाहिए और उतना ए से लेकर डी भी आना चाहिए। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर आनी चाहिए। तो इसके लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी बस लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये निकालने के बाद यदि सभी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि सबका एक ही जैसा आ रहा है, मान लीजिए इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका भी 5 आ गया, तो इसके अलावा इनका विकर्ण भी चेक करते हैं। ये देख के हम नहीं बता देंगे कि ये वर्ग के शीर्ष हैं, इनका विकर्ण भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ए से लेकर सी, ए सी निकालना पड़ेगा और बी से लेकर डी, बी डी, ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। यदि इनका विकर्ण आपस में बराबर है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब कहेंगे कि ये जो बिंदु दिए गए हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। इसी तरह त्रिभुज, यदि बिंदु दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि क्या जो दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं वो त्रिभुज को निरूपित करते हैं कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बना है,
अब यहाँ पे इसका निर्देशांक दे दिया, यहाँ पे नाम दे रहे हैं ABC और इसका निर्देशांक दिया है 2,5, 5,6, 7,8 ऐसे दिया है। और हमें बताना है कि ये जो शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं क्या ये त्रिभुज को निरूपित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले AB निकालेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, उसके बाद BC निकालेंगे, उसके बाद AC निकालेंगे। अब यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग कोई भी यदि दो आपस में जोड़ने पर जो सबसे बड़ी भुजा है उतना आ जाता है तो कहेंगे कि ये त्रिभुज हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यदि इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें तो इससे क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तब तो ये त्रिभुज होगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज चेक करना है कि क्या ये जो त्रिभुज दिया गया है ये समद्विबाहु है कि नहीं, तो कोई दो भुजा यदि समान आ जाता है, जैसे मान लीजिए ABC है और हम इसको निकाल रहे हैं, जितना AB आया उतना BC आ गया। कोई भी दो भुजा यदि आपस में बराबर आ गई तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। यदि दो भुजा समान आ गई तो कोई भी दो भुजा। अब समबाहु, ये एक होता है समद्विबाहु, दी मतलब दो। यदि कोई दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु, और समबाहु तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको बोलेंगे समबाहु। जैसे मान लीजिए यहाँ एक त्रिभुज है, ये दिया है ABC। अब इसको बताना है कि क्या ये समबाहु है, तो निकालेंगे AB, BC, AC। यदि ये तीनों आपस में बराबर आ गए, तीनों भुजा आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई, तो कहेंगे ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी तरह यदि समकोण त्रिभुज चेक करना है, यदि जो बिंदु दिए गए हैं अब हमें पता करना है कि इनसे जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये चेक करने के लिए यदि वो समकोण त्रिभुज होगा तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है, सेम वही चेक करना है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बन गया, अब इसका जो ये भुजा AB यहाँ C दे दें, तो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग ये बराबर होना चाहिए BC के वर्ग का। यानी क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि ऐसा कुछ आ गया तो हम कहेंगे कि जो ये त्रिभुज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब लास्ट का एक पॉइंट है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि दिया गया बिंदु संरेखी होगा, यदि दिया गया बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। या पहले से ही दे दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बिंदु है वो संरेखी है। तो संरेखी पूछेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 रखेंगे। तो ये इतने पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।